हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। आज की वीडियो उस अकेली सच्ची घटना पर आधारित है जो वैज्ञानिकों के द्वारा साबित की गई है। कहने का मतलब ये है, एलियंस आए, दो लोगों को उठाकर ले गए, उन पर एक्सपेरिमेंट किए और वापस छोड़ गए, और ये बात उन दोनों को पता भी नहीं थी। फिर वैज्ञानिक आए, उन दोनों को फिर से उठाया, उन दोनों पर हाथ आजमाया और उन्हें हिप्नोटाइज करके उनके अंदर से जानकारी निकाली। तब जाकर ये बात पता लगी कि दुनिया की पहली एलियंस के द्वारा की गई किडनैपिंग हो चुकी है। अब एलियंस ने उन्हें कब उठाया, कैसे उठाया, उन पर कौन से एक्सपेरिमेंट किए और ये बात पूरी दुनिया को कैसे पता लगी या उन वैज्ञानिकों को कैसे पता लगी कि ये दो लोग एलियंस के साथ हाय हेलो करके वापस आए हैं, क्योंकि ये बात तो उन दोनों को खुद भी नहीं पता थी। आइए जानते हैं क्या है पूरा माजरा। और हाँ, इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपको वो सबूत भी मिलेंगे जिन्हें देखने के बाद किसी को भी यकीन आ जाएगा कि ये घटना शायद बिल्कुल सच ही है। 19 सितंबर 1961 बेटी और बार्नी हिल अपनी नई नई शादी का हनीमून मनाने नाइग्रा फॉल जाते हैं। नॉर्मल सी चीज है, अपने यहाँ भी शादी के बाद घूमने के लिए जाते हैं। अब भैया बेटी हिल थी सोशल वर्कर यानी समाज सेवी, और उनके हस्बैंड बार्नी हिल ये थे यूएस पोस्टल डिपार्टमेंट में, बोले तो चिट्ठी विभाग, लेटर वेटर होते हैं ना, हाँ उसी डिपार्टमेंट में। अब इनको ये खबर लगी कि 20 तारीख को तूफान आएगा और इन्हें 20 तारीख को वापस लौटना था, तो कहीं ये फंस ना जाएं, इस वजह से ये 19 सितंबर को ही वहाँ से निकल पड़ते हैं और प्लान बनाते हैं कि रात भर ड्राइव करेंगे और सुबह तक पहुँच जाएंगे। तो ये व्हाइट माउंटेन्स के बीच में से गुजरती हुई सड़क पर अपना मजे से जा रहे थे, और ये वही जगह थी जहाँ से ये दोनों उठाए गए थे एलियंस के द्वारा। बेटी हिल गाड़ी से बाहर झांकती है, उन्हें एक चमकदार रोशनी दिखाई देती है, जैसे कोई गोल चमकदार चीज आकाश में उड़ रही है। अब ये दोनों जाते हैं रुक और देते हैं उस चीज को अच्छा सा लुक। यही थी इनकी सबसे बड़ी गलती। थोड़ी देर के लिए दोनों को लगता है कि ये कोई सैटेलाइट है, लेकिन ये चीज सैटेलाइट की तरह तो व्यवहार नहीं कर रही थी। अब ये चमकदार चीज एक गोल चक्कर लगा के इनकी तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखकर दोनों घबरा जाते हैं और तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। अब ये ताबड़तोड़ रफ्तार पे अपनी कार को लेकर निकलते हैं, लेकिन वो चीज इनका पीछा करती है और बिल्कुल इनकी कार की छत के ऊपर मंडराने लगती है। तभी उन्हें अपनी गाड़ी में अजीब से वाइब्रेशन महसूस होने लगते हैं, जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा था। फिर एकदम सब कुछ बंद, सब शांत, और अब उन्हें दोबारा वाइब्रेशन सुनाई देने लगते हैं। फिर वो बंद हो जाते हैं और तभी बेटी और बार्नी हिल को पता लगता है कि जिसे ये 4-5 सेकंड का समय मान रहे थे, यानी वाइब्रेशन के दौरान का समय, इस दौरान उन्होंने 35 मील की जर्नी पूरी कर ली थी और 2 घंटे बीत गए थे। यानी उनके जीवन के 2 घंटे कहाँ गए ये उन्हें पता ही नहीं था। उनके लिए तो बस वाइब्रेशन हुए और खत्म हो गए और वो 35 मील आगे आ गए। अब बेटी हिल अपने हस्बैंड से कहती है, अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना कि एलियंस होते हैं। बार्नी हिल कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, हमने कौन सा एलियन देखे हैं। मतलब इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि इनके साथ हुआ क्या है। लेकिन इसके बाद जो घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं से जाकर पता लगता है कि आखिर इनके साथ हुआ क्या था। अब भैया सूर्य उदय के समय पर ये अपने घर पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि इतनी लंबी ड्राइव की वजह से थके हुए होते हैं और अजीब घटनाओं की वजह से डरे हुए भी होते हैं, तो आराम करने के बारे में सोचते हैं। तो बेटी हिल जब अपनी ड्रेस चेंज करती है तो वो पाती है कि उनकी ड्रेस फटी हुई है, कई जगह से फटी हुई है, पर उन्हें ये पता ही नहीं था कि आखिर ये फटी कैसे, क्योंकि उन्होंने इस ट्रिप के लिए बिल्कुल नई ड्रेस खरीदी थी जो इस समय बुरी हालत में थी। खैर उन्होंने अपनी ड्रेस को पैक शैक करके रख दिया, क्योंकि वो पहनने की स्थिति में तो थी नहीं। दोनों हस्बैंड वाइफ बड़े परेशान थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ तो हुआ है, लेकिन याद कुछ नहीं था। अब भैया मैडम थी बड़ी परेशान, उन्होंने हिलाए अपने हस्बैंड के कान और कहा, मुझे सच जानना है। हस्बैंड कहता है, ज्यादा दिमाग न चलाओ, क्योंकि अगर तुमने इस चीज का जिक्र किसी से किया तो एक बात तय है कि इसका परिणाम अच्छा तो नहीं निकलने वाला, तो इसलिए शांत हो जाओ, आराम फरमाओ और भूल जाओ। अब आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? होना क्या है, महिलाओं का नेचर पूरी दुनिया में एक जैसा है। मैडम के पेट में नापची बात, उन्होंने उगल दिए सारे राज, मेरा मतलब उतने राज जितने उन्हें पता थे। अब मैडम ने अपने रिश्तेदारों में घुमाया फोन, और कारण तो आप जानते ही हो, महिलाएं नहीं रह सकती मौन। देखिए अगर कोई महिला इस वीडियो को देख रही है तो वो याद रखे मैं जर्नल परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, आपको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको यही बात पकड़नी है। तो देखिए मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता इस चीज में। तो मैडम ने अपने एक ऐसे रिश्तेदार को फोन मिलाया जिनका पड़ोसी एक फिजिसिस्ट था। ये फिजिसिस्ट आपको हर जगह मिलेंगे, आप तो जानते ही हो, विदेशों में बहुत डिमांड है फिजिक्स के जानकारों की, क्योंकि हर घटना को एक्सप्लेन करने की ठेकेदारी उन्हीं के पास है। उदाहरण के लिए ये सुनो, चंदन का मुंडन, टेक्नोलॉजी का बंधन, करते हैं दुख दूर सारे, पढ़े लिखे फिजिसिस्ट हमारे। ये मैं क्या कर रहा हूँ। चलो कहानी पे आगे बढ़ते हैं। अब मैडम के रिश्तेदार ने फिजिक्स वाले भाई साहब को ये चीज बताई, तो उन्होंने ये कहा कि एक मैग्नेटिक कंपास खोजो और उसे अपनी गाड़ी के आसपास ले जाओ और देखो क्या कंपास अजीब तरीके से व्यवहार करता है। ऐसी स्थिति में अपने यहाँ तंत्र मंत्र डिपार्टमेंट नींबू घुमाता, लेकिन विदेशों में कंपास घुमाया जाता है। तो मैडम के पास एक कंपास था, वो कंपास वो गाड़ी के पास ले गई। उन्होंने ये देखा कि गाड़ी पर अजीब अजीब से सफेद धब्बे बने हुए हैं, और जैसे ही वो इस कंपास को धब्बों के आसपास लेकर गई, कंपास की सुई जोर जोर से घूमने लगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी के कुछ हिस्से जबरदस्त मैग्नेटाइज
मैग्नेटाइज हो चुके थे। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? तो भैया इस बात का मतलब ये है कि गाड़ी किसी मैग्नेट के संपर्क में आई थी, या आप ये भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आई थी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कहां से आती है? तो मैग्नेटिक फील्ड आती है इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब जंगल में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगी? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसी चीज से आएगी जो इलेक्ट्रिसिटी पर चल रही होगी, और जंगल में इलेक्ट्रिसिटी पर सिर्फ वो एलियन शिप ही चल रहा होगा। तो सारी चीजें एक ही बात की तरफ इशारा कर रही थी कि कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी जानकारी मैडम के दिमाग से मिटा दी गई थी। अब देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आखिर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूएफओ से क्या लेना देना, तो जरा ध्यान दो। प्रोजेक्ट ब्लू बुक में जे एलन हाइनेक ने हमें ये बात बहुत अच्छे से बताई थी कि जिस जगह भी एलियन साइटिंग हुई है, यानी एलियंस को देखा गया है या एलियन शिप की लैंडिंग हुई है, वो जगह हाईली मैग्नेटाइज्ड पाई गई है। अब क्योंकि प्रोफेसर जे एलन हाइनेक यूएफओ से जुड़ी हुई चीज के एक्सपर्ट थे, तो काफी फेमस भी थे, और क्योंकि वो एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट भी थे, तो उनके द्वारा कही गई बातों को देश विदेश में बड़े ध्यान से सुना जाता था और माना भी जाता था। इसीलिए यूएफओ से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक कंपास दोनों जुड़ गए। अब जैसे ही ये जानकारी मैडम अपने रिश्तेदार को और रिश्तेदार फिजिसिस्ट को देती है कि कंपास अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा है, तुरंत अपने मिस्टर फिजिसिस्ट ने उन्हें ये जानकारी अपने नजदीकी एयरफोर्स बेस पर देने के लिए कहा, जो कि बैटी हिल के केस में था पीस एयरफोर्स बेस, क्योंकि ज्यादातर एलियन से जुड़ी हुई चीजों को कंट्रोल करने का काम एयरफोर्स ही कर रही थी। और जिन्होंने प्रोजेक्ट ब्लू बुक देखा है उन्हें ये बात पता होगी। अब एयरफोर्स के ऑफिसर उनके घर आते हैं, पूरी जानकारी उनसे लेते हैं और बहुत तरीके से इस केस को डील करते हैं। एयरफोर्स बहुत इंटरेस्टेड थी, लेकिन क्यों? ज्यादातर तो सरकार चीजों को दबाने का काम करती है, ऐसी जानकारी को छुपाने का काम करती है, लेकिन ये केस उनके लिए खास था। कोई तो कारण था, अभी बताता हूँ। तो देखिए, उसका कारण था ये कि जिस दिन जिस समय पर बैटी और बार्नी हिल ने यूएफओ को देखा था, ठीक उसी दिन उसी समय पर एक रेडियो कंट्रोल टावर, एयरफोर्स के रेडियो कंट्रोल टावर ने रेडार पर एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को उसी जगह पर, जिस जगह पर बैटी और बार्नी हिल ने उसे बताया था, अपने रेडार पर डिटेक्ट किया था। इसी कारण की वजह से एयरफोर्स इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड थी। अब इसी बीच बैटी और बार्नी हिल को मेजर डोनाल्ड एडवर्ड कीहो के बारे में पता लगता है, जो उस समय के टॉप यूएफओ रिसर्चर थे, जिन्होंने नाईकैप की शुरुआत की। अब ये नाईकैप क्या है? तो जी ये नाईकैप है नेशनल इन्वेस्टिगेशन कमेटी ऑन एरियल फिनोमिना, यानी यूएफओ से जुड़ी हुई घटनाओं पर रिसर्च करने वाली एक कमेटी, जिसमें टॉप साइंटिस्ट, रिसर्चर, फिजिसिस्ट, डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, इंजीनियर्स और भी न जाने कौन कौन शामिल थे। अब देखिए, प्रोजेक्ट ब्लू बुक था एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, जिसके अंडर गवर्नमेंट के साइंटिस्ट, मिलिट्री इंजीनियर्स, फाइटर पायलट्स, ये सब मिलकर एलियन से जुड़ी हुई चीजों को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और लोगों को एक्सप्लेन करते थे। लेकिन नाईकैप एक प्राइवेट संस्था थी जो अपने दम पर इस तरह की चीजों को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, और इसके हेड थे रिटायर्ड मेजर डोनाल्ड एडवर्ड कीहो, जिन्होंने एलियंस को लेकर यूएस गवर्नमेंट की सारी पोल पट्टी खोलने का ठेका उठा रखा था। अब नाईकैप से जुड़े हुए रिसर्चर्स को इस घटना के बारे में पता लगता है, तो वो इन दोनों के घर पे आ धमकते हैं और शुरू होता है सवाल जवाब का सिलसिला। इन दोनों के पास जो भी जानकारी थी, ये सारी चीजें पूरी ईमानदारी से उन्हें बता देते हैं। अब देखिए, नाईकैप के लोग ऐसे नहीं थे कि किसी के भी द्वारा बताई गई बातों पर यकीन कर लें। वो दोनों लोगों को अलग अलग कमरों में बैठाकर इनका इंटरव्यू लेते हैं, इनके द्वारा बताई गई जानकारी को मैच करते हैं, जो बिल्कुल मैच हो जाती है। ना तो इन्होंने बढ़ा चढ़ाकर चीजों को बताया था, और ना ही इनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जिस समय पर हर दूसरा अमेरिकी नागरिक यूएफओ का झंडा उठाकर दौड़ रहा था, उस समय पर ये इस घटना को छुपाना चाह रहे थे। ये नहीं चाहते थे कि इनके साथ जो हुआ उसके बारे में लोगों को जानकारी मिले। और अब आता है इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट भाग, यानी एंट्री होती है साइकाइट्रिस्ट की, जो इन दोनों को हिप्नोटाइज करके इनके अंदर से छुपी हुई जानकारी को बाहर निकाल कर लाएंगे। वो जानकारी जो इनके दिमाग के अंदर तो है, लेकिन इन्हें नहीं मालूम, यानी एलियन शिप पर इनके साथ क्या क्या हुआ, या मैं यूं कहूं कि वो 2 घंटे जो इन्हें याद नहीं है, उस दौरान क्या हुआ था। और जो डॉक्टर इस थेरेपी को कर रहे थे, वो अमेरिका के लीडिंग रिग्रेसिव हिप्नोसिस के एक्सपर्ट डॉक्टर बेंजामिन साइमन थे। सबसे पहले डॉक्टर बार्नी हिल को हिप्नोटाइज करते हैं और डीप स्लीप में जाने के बाद उनसे सवाल जवाब शुरू करते हैं। बार्नी हिल उन्हें बताता है कि उन्हें अजीब तरीके के वाइब्रेशन सुनाई दे रहे हैं, और अब वो उस वाइब्रेशन से बचने के लिए अपनी गाड़ी को एक कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ देता है, जहां थोड़ी दूर जाने के बाद ही उसे बहुत तेज रोशनी दिखाई देती है, और कुछ ना देख पाने के कारण वो अचानक से ब्रेक लगाता है, और वो देखता है कि उसकी गाड़ी के सामने कुछ लोग खड़े हैं जिनका सर इंसानों से बड़ा है, और वो धीरे धीरे गाड़ी की तरफ चल के आ रहे हैं। और बार्नी कुछ नहीं कर सकता, मानो उसका शरीर जम गया हो। वो बार्नी को गाड़ी से बाहर निकालकर अपने साथ एलियन शिप में लेकर जाते हैं और उसे
एक टेबल पर लेटा दिया जाता है। उसके बाद अजीब से दिखने वाले इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से उसकी गर्दन पर चारों तरफ उन चीजों को घुमाया जाता है, मानो जैसे वो बार्नी की हड्डियों के ढांचे को एग्जामिन कर रहे हों। फिर वो कुछ नुकीली चीज लेते हैं और बार्नी के शरीर में जगह जगह उसे घुसाते हैं। वो उसकी स्किन के टुकड़े को भी निकालते हैं, उसके नर्वस सिस्टम को चेक करते हैं और उसके बाद जब बार्नी को होश आता है तो वो अपने आप को वापस गाड़ी में पाता है। ये सारी चीजें सुनकर मिसेस बार्नी हिल यानी बेटी हिल बुरी तरह से घबरा जाती हैं, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि जब वो डीप स्लीप में जाएंगी तब वो कौन कौन से राज उगलेंगी। बेटी हिल भी सेम चीज बताती हैं कि बार्नी अचानक से कच्चे रास्ते की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ लेता है और एलियंस बेटी हिल को भी एलियन शिप के अंदर लेकर जाते हैं, लेकिन बार्नी हिल से अलग। लेकिन बेटी हिल एलियंस के हाथों से अपने आप को छुड़ाने के लिए धक्का मुक्की करती हैं, जिसमें उनके कपड़े फटते हैं, पर वो एलियंस के चंगुल से अपने आप को नहीं छुड़ा पाती। अब क्योंकि बेटी हिल ने जो ड्रेस पहनी हुई थी उसमें जिप लगी थी यानी चेन लगी थी, तो एलियंस एक हुक नुमा चीज से उनकी चेन को खोल देते हैं और उन्हें एक टेबल पर लिटा दिया जाता है। और अब शुरू होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। वो बेटी हिल के हड्डियों के ढांचे को स्कैन करते हैं, उनकी स्किन के सैंपल लेते हैं और एक लंबी सी सुई नुमा चीज को उनकी नाभि में घुसा देते हैं, जो बहुत दर्द करती है। और इसके बाद जब उन्हें होश आता है तो वो अपने आप को गाड़ी में पाती हैं। बेटी और बार्नी हिल के साथ क्या हुआ था ये उन्हें खुद भी नहीं पता था, लेकिन हिप्नोसिस में जाने के दौरान उनके दिमाग से इस जानकारी को निकाला जाता है और तब जाकर उन्हें पता लगता है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था, आखिर उनके जीवन के 2 घंटे कहाँ गए, एलियंस ने उनके साथ क्या किया था और वो वाकई में सच में एलियन शिप के अंदर गए थे। इसके बाद डॉक्टर साइमन अपनी रिपोर्ट बनाते हैं और वो कहते हैं, मैंने आज तक इतनी अजीब चीज नहीं देखी, ना ही किसी के दिमाग से इतनी अजीब जानकारी निकाली है। मैं नहीं जानता कि इसमें कितना सच है, क्योंकि इन दोनों के साथ जो भी हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यकीन ना कर पाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन डॉक्टर साइमन ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि जो चीजें हम अपने सपनों में देखते हैं अगर वो बार बार रिपीट होती चली जाएं, तो हमारे दिमाग के किसी कोने में एक मेमोरी बन जाती है, जिसे हम बिल्कुल सच्ची घटना मान लेते हैं, जैसे वो घटना हमारे साथ सच में घटी हो। लेकिन एक साथ 2 अलग लोगों के दिमाग में एक ही जैसी जानकारी कैसे हो सकती है, ये था वो सवाल जिसका जवाब किसी के पास भी नहीं था। बेटी और बार्नी हिल के अखबारों में चर्चे ही चर्चे थे, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे। वो अपना घर छोड़कर चले जाते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन अखबारों की मदद से जब आसपास के लोगों को इस चीज के बारे में पता लगता है, उस जगह के लोगों को पता लगता है जिस जगह पर बेटी और बार्नी हिल के साथ ये घटना हुई थी, तो दर्जनों लोग इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए सामने आते हैं कि जिस दिन का जिक्र बेटी और बार्नी हिल ने किया है, उस दिन उन्होंने भी इसी तरह की अजीब सी चीज उस जंगल में से उड़ती हुई देखी थी। कितनी अजीब बात है। समाज में अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो अगर उसके खिलाफ 1-2 सबूत मिल जाएं, 1-2 गवाही हो जाए, तो हम उसे गुनहगार मान लेते हैं। नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, यहाँ तक कि हिप्नोसिस करके भी जानकारी निकाल कर उसे अपराधी मान लिया जाता है। और यहाँ पर इतने सारे सबूत होने के बावजूद भी समाज इस चीज को आसानी से हजम नहीं कर पाएगा। अब आपको ये तो याद ही होगा कि मैंने इस वीडियो में बेटी हिल की ड्रेस के बारे में बताया था जो फट गई थी। अब बेटी हिल ने उस ड्रेस को फेंका नहीं था, बल्कि संभाल के रख लिया था, ये सोचकर संभाल के रख लिया था कि उनके साथ क्या हुआ उस घटना की याद का ये एक सबूत होगा। अब क्योंकि बेटी हिल ने ये ड्रेस दोबारा कभी पहनी नहीं थी, तो जाहिर सी बात है ये बिल्कुल उसी अवस्था में होगी जैसी उन्होंने छोड़ी थी। अब इस ड्रेस को एग्जामिन करने पे ये पाया गया कि इस ड्रेस के अंदर ऐसे बायोलॉजिकल सबूत मौजूद थे, यानी लिक्विड के निशान थे, जिससे ये बात साबित हो रही थी कि उनके साथ कुछ तो हुआ था। बेटी और बार्नी हिल की मिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो आज तक नहीं सुलझेगी भी कैसे, क्योंकि विज्ञान में जितने भी तरीके किसी चीज को झुठलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सारे तरीके इस घटना पर फेल हो गए थे। अगर हम ये मान लें कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, या फिर ऐसा हो भी सकता है कि ये घटना सच्ची हो। अब बात करते हैं सबूतों के बारे में। तो देखो भैया, बेटी और बार्नी हिल का रेडियो इंटरव्यू, डॉक्टर साइमन की रिपोर्ट, प्रोजेक्ट ब्लू बुक के अंडर बेटी और बार्नी हिल का केस और नाई कैप की रिपोर्ट, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। अब इनमें से जो चीजें बिना कॉपीराइट की गुड़गुड़ के मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो इस वीडियो के साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा। बाकी आपके क्या विचार हैं इस घटना के ऊपर जरूर साझा करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Major Kehoe, as an authority on flying saucers, do you yourself believe that they exist? Well, I'm positive they exist. The weight of the evidence makes it impossible to arrive at any other conclusion. What tangible evidence do you have?